देवी और साजनों, स्वागत है आप सभी को इस रेसलडोम में। फाइनल क्राउन ज्वेल हो चुकी है खत्म। इस क्राउन ज्वेल में भाई फिर से ड्रू मैकिंटायर का काट चुके हैं। उसके बाद सोलो सिकोवा ने पूरी तरीके से तेज कर दिया है जॉन सीना का। और भाई रोमन रेंज का फिर से दबदबा देखने के लिए मिले क्राउन ज्वेल में। क्या कुछ हुआ इस क्राउन ज्वेल में, ये सब बताने वाला हूँ, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बाघा और आप देख रहे हो रेसलडोम। क्राउन ज्वेल में एक किकऑफ मैच भी देखने के लिए मिली, जो था सेमी जैन वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड के बीच। ये मैच एक लापूसा मैच था। सो इस मैच में सेमी जैन आसानी से अपने फिनिशर हलवा किक, उसके बाद ब्लू थंडर बॉम्ब लगा करके इस मैच को जीत जाते हैं। क्राउन ज्वेल की मेन कार्ड की मैच के बारे में, तो क्राउन ज्वेल के ओपनिंग में ही सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच देखने के लिए मिली। तो भाई ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। सो इस मैच में सेथ रॉलिंस की तरफ से सुसाइड डाइव और मून शॉट और फाल्कन आरो ये सब देखने के लिए मिले। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर की तरफ से पाइन बास्टर डीडीटी, मतलब ड्रू मैकिंटायर तो इस मैच में भाई पूरा तुले हुए थे सेथ रॉलिंस की पीठ तोड़ने के लिए। सेथ रॉलिंस को पहले स्टील स्टेप के ऊपर पीठ के माध्यम से पटकते हैं, उसके बाद रिंग के अपने पर भी पटक देते हैं सेथ रॉलिंस को। तो भाई इस मैच में सेथ रॉलिंस की फाइट बैक भी देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर सेथ रॉलिंस पहले पेडिग्री लगाते हैं, जिसका ऊपर किकआउट कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर को सेथ रॉलिंस एक स्टॉम्प लगाते हैं, जिसका ऊपर भी फिर से किकआउट कर देते हैं भाई ड्रू मैकिंटायर। तो उसके बाद होना क्या था भाई, इस मैच में आउट ऑफ नोवेयर ड्रू मैकिंटायर की एक क्लेमोर किक पड़ती है सेथ रॉलिंस को, जिसका ऊपर भी सेथ रॉलिंस किकआउट कर देते हैं भाई। तो उसके बाद फिर से क्लेमोर किक लगाने के लिए कोशिश करते हैं ड्रू मैकिंटायर। तो इसी मोमेंट पर सेथ रॉलिंस पहले सुपर किक लगाते हैं, उसके बाद पेडिग्री लगा करके क्रॉप स्टंप लगाते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं सेथ रॉलिंस। तो भाई बहुत कुछ सुनने के लिए मिली थी इस मैच के बारे में, स्पेकुलेशन तो बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने के लिए मिले इस मैच में। ये मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर धीरे से सराक लेते हैं। तो भाई यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट आते हैं अपनी मोंदा बैंक ब्रीफकेस पकड़ करके रेफरी के साथ, वो कैसिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक इसी मोमेंट पर यहाँ पर सेमी जैन आते हैं पूरा ब्लैक हुडी पहन करके, वो मोंदा बैंक ब्रीफकेस पकड़ करके राउड के बीच भाग जाते हैं भाई सेमी जैन। ये देखने में बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट था। तो भाई ये देख के भाई सेथ रॉलिंस बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर रिया रिप्ली वर्सेस नाया जैक्स वर्सेस जोय स्टार्क वर्सेस रैकेल रोड्रिगेज वर्सेस साइना बैजलर के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने के लिए मिले। ये मैच 5 वुमेन्स मैच था। तो भाई ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था। इस मैच में ना पहले तो रोल अप खेलते हैं ये 5 वुमेन्स। उसके बाद भाई इस मैच में एक धासुम सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर साइना बैजलर तीनों वुमेन्स को सबमिशन में फंसा करके रखी थी। ये एक धासु सीक्वेंस था इस मैच में। उसके बाद रिंग की टॉप रोप के ऊपर से साइना बैजलर तीनों सुपरस्टार को रिंग में पटाती है, ये भी एक धासु सीक्वेंस था इस मैच में। तो भाई इस मैच की एंडिंग के बारे में बात करें तो इस मैच की एंडिंग में रिया रिप्ली पहले रिप ट्रैप लगाती है साइना बैजलर को, उसके बाद टॉप रोप के ऊपर से रिया रिप्ली जोय स्टार्क को रिप ट्रैप लगाती है साइना बैजलर और रैकेल रोड्रिगेज के ऊपर, फिर यहाँ पर पिन कर देती है साइना बैजलर को 1 2 3। इस तरीके से इस मैच को जीत जाती है और अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेती है रिया रिप्ली। तो भाई इस मैच में फिर से डोमिनेट देखने के लिए मिली रिया रिप्ली का। उसके बाद नेक्स्ट शो में जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा के बीच मैच देखने के लिए मिली। तो भाई इसका स्टोरी लाइन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। मतलब इस स्टोरी लाइन में ये स्टोरी था कि जॉन सीना का ये जैसे तैसे करके भी मोस्ट विन वाला मैच है, मतलब कुछ भी हो जाए भाई जॉन सीना को जैसे तैसे करके भी एक जीत चाहिए, ऐसा स्टोरी लाइन था इस मैच का। तो भाई इस मैच में कुछ अलग ही सीन देखने के लिए मिलती है। अगर इस मैच के बारे में बात करूँ तो भाई इस मैच में 95% सोलो सिकोवा के डोमिनेट देखने के लिए मिलती है भाई। मतलब जॉन सीना लापूसा रेसलर लग रहे थे इस मैच में। जॉन सीना का एक सबमिशन देखने के लिए मिली, उसके बाद एक चॉक स्लैम भी लगाते हैं जॉन सीना, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाते हैं इस मैच में जॉन सीना। सोलो सिकोवा तो भाई मस्त में डोमिनेट कर रहे थे इस मैच में, पहले तो डोमिनेट वगैरह करते हैं। उसके बाद इस मैच में सोलो सिकोवा स्पाइनिंग सोलो लगाते हैं, जिसका ऊपर जॉन सीना किकआउट कर देते हैं। उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर एक स्पैग लगाते हैं सोलो सिकोवा, उसके बाद लगातार 3 स्पैग लगाते हैं। उसके बाद सोलो सिकोवा आराम से बिठा करके जॉन सीना को लगातार सोमन स्पैग लगा देते हैं, मतलब सोमन स्पैग की बारिश कर देते हैं भाई। यहाँ पर 7 स्पैग लगाते हैं भाई। मतलब इस मैच में कुल मिला करके भाई 11 स्पैग लगा देते हैं सोलो सिकोवा जॉन सीना को। मतलब यहाँ पर तो भाई जॉन सीना पूरा टेंशनेस हो गए थे भाई, मतलब जॉन सीना की जान ही चले गई थी इस मैच में। पूरा डोमिनेट करके विन करते हैं सोलो सिकोवा 1 2 3 और इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं सोलो सिकोवा। मतलब पूरा डोमिनेट और दबदबा देखने के लिए मिले इस मैच में सोलो सिकोवा का। इस मैच खत्म होने का भाई आप देख सकते हो जॉन सीना का रिएक्शन। मतलब उसके बाद यहाँ पर जॉन सीना को थैंक यू सीना ऐसा चांट लगाते हैं सऊदी अरबिया के पीपल। तो इस तरीके से भाई बाय वगैरह करके यहाँ से सड़क लेते हैं जॉन सीना। ये कुछ देखने के लिए मिले भाई क्राउन ज्वेल में। मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा लगा है भाई जॉन सीना को ऐसे देखते हुए। बचपन में हमारे हीरो थे जॉन सीना, अभी ऐसा हाल हो गया है जॉन सीना। 5 साल से एक भी मैच नहीं जीते पीवीपी में, तो सोच सकते हो भाई जॉन सीना का हालत कितना खराब है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में।
उसके बाद क्राउन ज्वेल में मिज टीवी टॉक शो होती है, जहाँ पर स्पेशल गेस्ट थे साउथ अरेबिया की मोस्ट हाई ग्रॉसिंग मूवी के हीरो इब्राहिम अल हजल। तो भाई यहाँ पर मिज पहले उनको वेलकम करते हैं इस शो में। फिर इन दोनों के बीच बातचीत हो ही रहा था, तो यहाँ पर ग्रेसन वालर आके इंटरप्ट करते हैं। तो यहाँ पर ग्रेसन वालर कहते हैं, भाई जब तू किसका शो में रहना पसंद करेगा, एक तो मिज का घटिया शो जो पुराना शो है, एक मेरा शो जो कि ग्रेसन वालर इफेक्ट है, अभी अभी जो नया ट्रेंडिंग में चल रही है, ऐसा वैसा बोल रहे थे ग्रेसन वालर। तो भाई यहाँ पर मिज टीवी के शो को पूरा तेज करके अपनी शो ग्रेसन वालर इफेक्ट पूरा बना लिया थे ग्रेसन वालर। इन दोनों के बीच बहसबाजी देखने के लिए मिलती है ग्रेसन वालर और मिज के बीच। तो यहाँ पर इब्राहिम दोनों को स्टॉप करते हैं, रुको मैं डिसाइड करने वाला हूँ किसको शो में मैं रहने वाला हूँ, ऐसा बोल के यहाँ पर वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं मिज के शो में ही रहने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं ग्रेसन वालर को। तो भाई यहाँ पर ग्रेसन वालर गुस्से में आ जाते हैं, मुक्का मुक्की मार देते हैं भाई इब्राहिम को। पर मिज होते हैं, मिज यहाँ पर अपनी फिनिशर लगा देते हैं यहाँ पर ग्रेसन वालर को। इब्राहिम भी आके अपने हाथ साफ कर देते हैं, ट्रिपल एल्बो लगा देते हैं ग्रेसन वालर को। फिर इन दोनों रोप के ऊपर चढ़ के पोज वगैरह देते हैं। तो ये कुछ देखने के लिए मिली भाई मिज टीवी की टॉक शो में। उसके बाद क्राउन ज्वेल में लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टेरियो के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप मैच देखने के लिए मिली। लोगन पॉल की एक धांसू एंट्रेंस भी देखने के लिए मिली। दोनों सुपरस्टार बेस्ट एथलीट है, तो भाई बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली इन दोनों सुपरस्टार का इस मैच में। इस मैच के बारे में बात करें तो भाई ऐसा लग रहा था कि एक बेस्ट सुपरस्टार ग्रेटेस्ट सुपरस्टार को फेस कर रहा है, ऐसा लग रहा था भाई। मतलब रे मिस्टेरियो यहाँ पर ग्रेटेस्ट सुपरस्टार है, लेकिन रे मिस्टेरियो ने इस मैच में बोझ कर दिया था भाई, जहाँ पर सेव कर लेते हैं यहाँ पर रे मिस्टेरियो को लोगन पॉल। अगर लोगन पॉल की मैच के बारे में बात करें तो भाई लोगन पॉल की मैच में एक जैसे तैसे करके वायरल मूवमेंट होती है। इस मैच में भी एक वायरल मूवमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर टॉप रोप के ऊपर से एक मून शॉट लगाते हैं लोगन पॉल रे मिस्टेरियो को। ये देखने में बहुत ही ज्यादा धांसू और सैटिस्फाइंग मूवमेंट था, यही एक मूव। इस मैच के एंडिंग के बारे में बात करें तो भाई इस मैच के एंडिंग में लोगन पॉल के फ्रेंड आके ब्रश नकल देते हैं लोगन पॉल को, लेकिन रे मिस्टेरियो की धक्के मुक्की की वजह से यहाँ पर गिर जाती है ब्रश नकल। फिर से लोगन पॉल के फ्रेंड ब्रश नकल देने के लिए कोशिश करते, तो यहाँ पर एंट्री होती है सेंट्रल स्कोबार का। यहाँ पर सेंट्रल स्कोबार थोड़ा सा बुद्धू वाला काम कर देते हैं, जहाँ पर वो ब्रश नकल रिंग के बीच एप्रन पर ही रख देते हैं। उसके बाद लोगन पॉल की फ्रेंड के पीछे पड़ जाते हैं सेंट्रल स्कोबार। तो फिर से देख लेते हैं लोगन पॉल वही ब्रश नकल फिर से पहन लेते हैं भाई। यहाँ पर रे मिस्टेरियो कुछ भी नहीं जानते हैं इस ब्रश नकल के बारे में, तो हो जाते हैं भाई सिंपल से अपनी 619 कॉर्नर करते हैं, फिर फर्स्ट लगाने के लिए जाते हैं। ठीक उसी मोमेंट पर लोगन पॉल वही ब्रश नकल पहन करके ही एक लकी मैन पंच लगा देते हैं रे मिस्टेरियो को। तो भाई यहाँ पर पूरा देश नश हो जाते हैं रे मिस्टेरियो, पूरा खेल खत्म हो जाते हैं रे मिस्टेरियो का। फिर यहाँ पर लोगन पॉल पिन करते हैं 1 2 3। तो इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं, फिर बन जाते हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन लोगन पॉल। तो भाई ये कुछ देखने के लिए मिले इस मैच में, टाइटल चेंज भी देखने के लिए मिले इस मैच में। उसके बाद नेक्स्ट क्राउन ज्वेल में बियांका ब्लेयर वर्सेस आस्का के बीच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप मैच देखने के लिए मिली। इस मैच में ना बेली का इंटरफेरेंस भी देखने के लिए मिले, जिस वजह से बेली को क्लियर करने के लिए रिंग के साइड चले जाती है बियांका ब्लेयर। बेली की ठिकाना लगाने वाली थी, यहाँ पर आस्का एक मुक्का मारने के लिए कोशिश करती है बियांका ब्लेयर को, वही मुक्का जाकर भाई कनेक्ट हो जाती है बेली के ऊपर। मतलब फेस वगैरह देख ही सकते हो भाई, आस्का का कुछ भी अफसोस चीज देखने के लिए नहीं मिलती है आस्का की तरफ से। तो भाई सिंपल से यहाँ पर आस्का को बैरिकेड में फेंक देते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर ले जाती है। तो भाई यहाँ पर बेली रोकने के लिए कोशिश करती है बियांका ब्लेयर को, यहाँ पर बियांका ब्लेयर KOD लगाने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक इस मोमेंट पर एक शॉकिंगली रिटर्न देखने के लिए मिले इस मोमेंट पर, जहाँ पर कायरी सेन रिटर्न करती है और यहाँ पर पूरा ठोक डालती है बियांका ब्लेयर को। रूमर्स आर ट्रू। तो फाइनली यहाँ पर कायरी सेन का रिटर्न देखने के लिए मिले इस मैच में। तो भाई वो आके बैरिकेड के ऊपर से जंप करके नी मूव लगा देती है, जहाँ पर बियांका ब्लेयर जाके टकराती है रिंग बोकल एरिया पर। उसके बाद आस्का रेफरी को काउंट आउट शुरू करने के लिए बोल देती है। तो भाई यहाँ पर काउंट आउट होती है 1 2 3 10 तक। तो भाई 10 के अंदर ही यहाँ पर अंदर आ जाती है बियांका ब्लेयर। तो इस मौके का फायदा उठा करके टॉप रोप के ऊपर से मून साल्ट लगाते हैं यहाँ पर आस्का, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाती है आस्का और अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेती है। उसके बाद भाई कायरी सेन और आस्का हॉग वगैरह करते हैं। ये देख के भाई बेली बहुत ही ज्यादा शॉकिंग में पड़ गई थी। तो ये कुछ देखने के लिए मिले इस क्राउन ज्वेल की मैच में। अब बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में। ये मैच था कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। ये एक सिंपल सा मैच था। इस मैच में कोडी रोड्स पहले क्रॉस रोड लगा देते हैं डेमियन प्रीस्ट को। सो इस मूवमेंट पर जजमेंट डे की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर फिन बॉलर सामने से इंटरफेरेंस करने के लिए कोशिश करते हैं। फिर यहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड भी आते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं आता है भाई। जेडी मैकडोनाल्ड को एक पंच मार देते हैं कोडी रोड्स। तो इसी मौके का फायदा उठा करके भाई डेमियन प्रीस्ट अपनी फिनिशर साउथ ऑफ हेवन लगाते हैं। तो भाई पिन करने के लिए जाते हैं, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं कोडी रोड्स। तो इसके बाद भाई यहाँ पर डोमिनिक मिस्टेरियो की भी इंटरप्ट देखने के लिए मिले इस मैच में। भाई वो चेयर लेके आते हैं। तो भाई होना क्या था, यहाँ पर मेन इवेंट जेउसो के भी इंटरफेरेंस देखने के लिए मिले इस मैच में। वो आके भाई यहाँ पर सुपर किक की बारिश कर देते हैं, मतलब एक एक बंदे को सुपर किक लगा देते हैं भाई। तो उसके बाद भाई यहाँ पर जेउसो चेयर पकड़ते हैं, जिस वजह से यहाँ पर तीनों मेंबर को भागना पड़ जाता है। तो उसके बाद भाई रिंग में बचते हैं कोडी रोड्स और डेमियन प्रीस्ट। तो इस मूवमेंट पर कोडी रोड्स अपनी फिनिशर क्रॉस रोड 3 बार लगाते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाता है कोडी रोड्स। बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में रोमन रेंज वर्सेस एल नाइट के
बीच अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच देखने के लिए मिली। सो भाई इस मैच में एलए नाइट की तरफ से भी बहुत बड़ा फाइट देखने के लिए मिले। उसके बाद जब रोमन रेंज इस मैच में फाइट बैक करते हैं तो भाई लिटरली वो एलए नाइट को मॉक कर देते हैं, जैसे एलए नाइट करते हैं ठीक उसी तरह यहाँ पर मॉक करते हैं रोमन रेंज एलए नाइट को। तो भाई यहाँ पर सोलो सिकावा और जिमी ऊसो की भी इंटरफेरेंस देखने के लिए मिली इस मैच में। इसी मौके का फायदा उठा करके रोमन रेंज फिर कॉर्नर करते हैं, जिसका ऊपर भी ककड़ कर देते हैं एलए नाइट। उसके बाद एलए नाइट भी अपनी फिनिशर लगाते हैं रोमन रेंज को। यहाँ पर जिमी ऊसो होते तो वो रोमन रेंज के पैर रोप के ऊपर रख देते हैं, जिस वजह से ये पिन फॉल ब्रेक हो जाता है। इस मोमेंट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एलए नाइट। तो भाई यहाँ पर धुलाई करना शुरू कर देते हैं जिमी ऊसो का एलए नाइट। एना स्टेबल के ऊपर पटक देते हैं जिमी ऊसो का एलए नाइट। तो यहाँ पर पूरा काम तमाम हो जाती है जिमी ऊसो का। सो इस मोमेंट का फायदा उठा करके रोमन रेंज बैरिकेड ब्रेक एक शानदार स्पेयर लगाते हैं एलए नाइट को, मतलब एलए नाइट को बैरिकेड के आर पार भेज देते हैं स्पेयर लगा करके रोमन रेंज। उसके बाद रिंग के अंदर लेते हैं, फिर सिंपल से अपने एक और शानदार स्पेयर लगाते हैं रोमन रेंज, फिर पिन करते हैं 1 2 3 और इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं रोमन रेंज। मतलब क्या ही बोलूं भाई रोमन रेंज के बारे में। रोमन रेंज ऐसा लग रहा है ये डेविल है इस डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडस्ट्री का, मतलब लिटरली भाई रोमन रेंज फेमस बन चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कोई भी सामने आ जाए भाई हरा ही देगा रोमन रेंज। तो माना कि भाई इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल था, लेकिन फिर भी भाई इस तरीके से डोमिनेट करके हराना अलग ही भाई रोमन रेंज का अलग ही दिन चल रही है अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में। कुछ भी बोलो भाई रोमन रेंज का दबदबा चलते ही रहेगा अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में और कुछ दिन। सो इस तरीके से क्राउन ज्वेल का एंडिंग देखने के लिए मिले। रोमन रेंज और पॉल हेमन एंट्रेंस रैम्पेज पर खड़ा हुए थे। तो इस तरीके से ये क्राउन ज्वेल ऑफर चले जाती है। ये तो होगा क्राउन ज्वेल की रिजल्ट की रिव्यू। अब बात करते हैं क्राउन ज्वेल के बारे में। तो भाई क्राउन ज्वेल कैसी लगी कैसी नहीं, तो भाई ये क्राउन ज्वेल एक लापूसा क्राउन ज्वेल लगी मेरे को। तो भाई इतना भी अच्छा कुछ खास नहीं था इस क्राउन ज्वेल में। भाई क्या ही कुछ सुनने के लिए स्पेकुलेशन आई थी कि ड्रू मैकइंटायर ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, कुछ भी नहीं हुआ भाई। ऊपर से भाई जॉन सीना तो भाई पूरा तहस हो गए। रोमन रेंज तो भाई अलग सा अपनी चौड़ में है भाई, क्या ही बोलूं। ये क्राउन ज्वेल अच्छा था लेकिन बहुत बढ़िया नहीं था भाई। अब देख के ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कोई वाव फैक्टर था इस क्राउन ज्वेल में, ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। सिंपल सा क्राउन ज्वेल था। फिर भी भाई ये क्राउन ज्वेल ना 3 रेसलमेनिया से ज्यादा ये क्राउन ज्वेल एक ही क्राउन ज्वेल पैसा कमाते है। तो भाई मानना पड़ेगा इस क्राउन ज्वेल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।